क्या है जो रोड पर जब आप देखते हैं तो पढ़ने के लिए लड़कियां लाइन से जाती है, साइकिल से जाती है। रात के 12 बजे हो तो भी आप किसी शहर में जाइए तो वहाँ लड़कियां दिखती है। और बिल्कुल इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जो भी है हम लोग ऊपर देख रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। विशेष करके मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को हम लोग को ध्यान है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। मैं अभी मौजूद हूँ हरसिद्धि प्रखंड के पन्नापुर रंजीता वार्ड नंबर 7 में। यहाँ पे लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा जोरों शोर से चल रहा है। जैसे आप लोग देखा ही होगा, थंबनेल में पता चल गया होगा, डॉक्टर राजेश कुशवाहा और राधा मोहन सिंह के वर्सेस चल रहा है। लड़ाई दो जोरों शोर से चल रहा है, इस बीच का आंकड़ा चल रहा है। कौन किस पे भारी है ये तो वक्त बताएगा। कोशिश सबकी जारी है और मैं यहाँ के कुछ लोगों से मैं रिव्यू लेने का प्रयास करूंगा कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं और लोग किनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, लोग नया कुछ करना चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। यहाँ के सारी जानकारी बने रहेगा इस वीडियो में और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें आप लोग कमेंट डाल सकते हैं। लोग क्या नाम पड़ेगा आपका? नित्यानंद कुमार सिंह। क्या लगता है इस वक्त मोतिहारी जिले में? देखिए, मोतिहारी से हम लोग डॉक्टर राजेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं और साथ में उनका व्यवहार बहुत मृदुल भाषी व्यक्ति है। अच्छा, और युवा हैं। हम लोग ही चाहते हैं युवा प्रतिनिधित्व आए, क्योंकि एक तरफ में बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति जो 25 साल से यहाँ पे एक मतलब स्थापित है और परिवर्तन का लहर है। हमारा उम्र होगा 27 साल। हमारे उम्र से पहले से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व दूसरा नहीं आया जब से हम लोग होश संभाला है। अब परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। बिल्कुल इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जो भी है हम लोग ऊपर देख रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। विशेष करके मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को हम लोग को ध्यान है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग का उद्देश्य यही है, क्योंकि तेजस्वी यादव रोजगार का फैक्ट्री खोले हुए हैं, भंडार खोल दिए, भंडार खोल दिया है। जो कहते हैं वो करते हैं। जो लोग भी लालू राज को जंगल राज कहते थे, आज वही लोग आप छपरा में देखिए क्या क्या घटना घटा। अगर लालू यादव 5 मिनट के लिए अगर नीतीश कुमार में है दम तो अगर अपने पुलिस महकमा को रोक लें, जो भी वहाँ पे गुंडागर्दी हुआ है, क्या यादव समाज के पास शक्ति नहीं है? बैकवर्ड ओबीसी समाज के पास शक्ति नहीं है? SC/ST समाज के पास शक्ति नहीं है? कभी आप दलित कह के पीटते हैं तो कभी ओबीसी को प्रताड़ित करते हैं। अगर वहीं लालू यादव नहीं रहते तो परिवर्तन नहीं लाया रहता है। एक दलित समाज का आवाज बन के लालू यादव उभरे हुए थे और उस समय के उस दौर को आप जंगल राज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव में पूरा चेंज हो जाएगा? बिल्कुल मोतिहारी से राजेश में है। अच्छा, मोतिहारी से राजेश में है और युवा शक्ति बिल्कुल तेजस्वी। राजेश कुशवाहा क्यों जितवा रहा है मोतिहारी क्षेत्र से? बिल्कुल राजेश जी युवा व्यक्ति हैं और युवा शक्ति, हम लोग युवा हैं। युवा हम लोग का यही है, युवा कोई किसी को नया मतलब यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या लगता है राजेश कुशवाहा अगर जीतते हैं तो लोग वो अपना क्लिनिक चलाएंगे कि अपना समाज देखेंगे? क्लिनिक यही सब देखिए। बहुत सारे लोग का कहना है कि डॉक्टर है वो, तो अगर जीतते हैं तो हॉस्पिटल चलाएंगे कि लोगों को जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल केसरिया से पहले विधायक भी रह चुके हैं और अच्छा काम किए हैं। केसरिया का जाके फीडबैक लीजिएगा, बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम लोग यहाँ से पूरे चंपारण से लोग जाते हैं उनके क्लिनिक में, समाज सेवा से लगे रहते हैं और वो हमेशा अपना एक शेड्यूल बनाए हुए हैं, कब जनता के बीच में रहना है, कब हॉस्पिटल चलाना है। अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, अगर वहीं बीजेपी आवाज उठा रही है, अगर डॉक्टर राजेश क्लिनिक चलाएंगे कि यहाँ पे जनता के बीच में रहेंगे, तो आप देखिए पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल, वहीं टिकट दिया हुआ है बीजेपी, वहाँ पे जाके दूसरा बात बोल रहा है। जो लोग यहाँ पे राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं बीजेपी में, वो लोग जाके कांग्रेस के साथ में खड़े हुए हैं। इस पर क्या आप जवाब लीजिएगा उनसे? जो यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे दलित भाई के साथ प्रताड़ना होता है। अगर दलित भाई लड़ जाए तो वहाँ पे जातवाद होना शुरू कर दिया जाता है। जाति पाति पर वोट दे रहा है लोग। मुकेश सहनी को आज जातिवादी बोल रहा है, जातिवादी पार्टी बोल रहा है लोग। कई लोग भी बोल रहे हैं लोग कि राम के नाम पे वो लोग बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं। अरे राम के नाम पे तो हम बैठ जाए यहाँ पे पत्ता बिछा के और राम के नाम पर आप पैसा हमको दीजिएगा? डेली दीजिएगा? हमको खाने के लिए दीजिएगा? कोई नहीं देगा। अगर हम युवा हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हमको रोजगार दीजिएगा आप? राम के नाम पर कितना अच्छा राम मंदिर जो बना है उसमें कितने नौजवानों को रोजगार मिला है? एक भी नहीं मिला। नहीं मिला। आप ही बोल रहे हैं एक भी नहीं मिला है। आप जाके फीडबैक लीजिए, वहाँ पे कितने गरीब का घर उजाड़ के बनाया गया है।
कितना गरीब का घर उजाड़ के बनाया गया है। यहाँ पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही सब लड़ा के गरीब का शोषण अच्छा दिन के दिखाने का वादा किया गया था। कहने का अच्छा मतलब है कि इस बार 25 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल 25 साल का रिकॉर्ड। आप देखिएगा देवा गुप्ता, जब मोतिहारी में देवा गुप्ता चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे वैश्य समाज को प्रताड़ित किया जाता है। जो बनिया है इसको वोट नहीं देंगे, निर्दलीय महेश्वर सिंह को चुनाव जिताया जाता है। आप बबलू गुप्ता का उदाहरण लीजिए, बबलू गुप्ता को 3 नंबर क्या बीजेपी से वो उस समय राष्ट्रवाद नहीं दिखाई दे रहा था, हिंदू नहीं दिखाई दे रहा था, वैश्य साहब बनिया था इसलिए आप हराए उसको। और वहीं वैश्य समाज का वोट लेने के लिए आप उसको बूथ अध्यक्ष बनाइएगा, एक झंडा पहना दीजिएगा और बनिया का वोट लीजिएगा, केवल आप उसको पीछा खड़ा रखिएगा। आप जब वो चुनाव लड़ता है तो उसको गर्त खड़ा करके लात मार के गिराया जाता है। सोचने में अपना भी कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। और जो है सो सब समाज के सामने है। यहाँ पर बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है धर्म के नाम पे और शोषण किया जाता है। अब बोला गया था कि हाँ अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छा दिन आया? कोई परिवर्तन दिख रहा है? 10 साल में जिसका झोपड़ी था वो ऐसा ही झोपड़ी है। मतलब लग रहा है कि झोपड़ी से माहौल बन जाएगा। आपने तो वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, कैसा अच्छा दिन? आज भी काका भाई शॉर्ट वही गंजी मूवमेंट का टी-शर्ट पहना हुआ है भाई, ये भी देखिए वही पहना हुआ है। क्या अच्छा दिन आएगा? इसका क्या अच्छा दिन आया? क्या लगता है आपको इस बार कौन किसकी रहेगी इस पार्टी में? इस बारे में रमेश भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश भैया, राजेश कुशवाहा ना राजेश भैया। कुशवाहा तो बोले बड़ा मन राजेश भैया। ओकरे बाद में पार्वती जी के मंदिर राजेश भैया का जीतने के बाद पार्वती जी का मंदिर बनवा दे भैया। हमने के बस उतने हुआ था ये पार्वती माता का मंदिर बन जाए उतना ही। हाँ उतना ही है, उतना ही। पार्वती जी का मंदिर बनवाना है, राजेश भैया का जीत के आना है। यहाँ पार्वती जी का वोट किसको दिए हैं? राधा मोहन सिंह को, राजेश भैया का। इतना वोट से 4 लाख वोट से हम लोग जिताएंगे राजेश भाई के। हम लोग पार्वती जी का मंदिर चाहिए। क्या बोल रहे हैं? एक 2 युवा को हराने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं, यूपी के बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग आता है। बीजेपी का सभी महकमा उतरता है, 20 हेलीकॉप्टर मोतिहारी में उतरता है एक डॉक्टर राजेश को हराने के लिए। क्या राजेश को साधारण समझते हैं? 2 युवा तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, उससे लड़ने के लिए पूरी इंडिया के पूरी टीम आ रही है बीजेपी का। साधारण समझते उसको? मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी वाला को डर है, बीजेपी वालों को बिल्कुल डर है। हाँ, एक युवा 32 साल 30 साल का युवा मुकेश सहनी जो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और तेजस्वी यादव जो सीएम बनने जा रहा है, उसको दबाने के लिए यहाँ पे सभी मतलब बीजेपी की जितनी भी बड़ी बड़ी लीडरशिप है आके मोतिहारी से लेकर पूरे बिहार में कैंपेनिंग कर रहा है। और पैसा से किसी को पैसा 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, तोड़ो कैसा हूँ दलित वर्ग के, बैकवर्ड वर्ग के वोटर को तोड़ के बर्बाद करो, उनका यही उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहिएगा इस राजेश कुशवाहा और राधा मोहन सिंह को लेकर? बिल्कुल विजयी राजेश कुशवाहा हो रहे हैं, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। सबसे पहले 25 साल बनाम 5 साल, 5 साल में वो कर दिए हैं कई राधा मोहन सिंह सोचेंगे करने के लिए। और दूसरी बात एक लकीर खींच दी है ना, एक लकीर खींच दिए हैं। राधा मोहन जी सोचेंगे कि हम राजेश कुशवाहा के प्रति क्या करें और कैसे करें कि अगला बार हमको जनता कुछ कहेगी। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जनता ने मन बना लिया है। एक हवा जो होता है ना, हवा अपना रुख मोड़ लिया है। जय राजेश तय राजेश, बस। अब मैंने अगर राजेश कुशवाहा जीतते हैं तो आप लोग उम्मीद है कि हम लोग जो भी मनोकामना है वो पूरा हो जाए? बिल्कुल होगा। मनोकामना क्या, पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिला में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी, बस। आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव में डॉक्टर राजेश को वोट दे रहे हैं और महागठबंधन को जिता रहे हैं। यहाँ माननीय मुख्य प्रधानमंत्री का भाषण ये निकल रहा है कि हम संविधान बदलने देंगे, संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो विश्व के सबसे बड़े संविधान रचयिता और उतना डिग्री शायद अभी तक वर्ल्ड में किसी के पास नहीं हो, वैसा व्यक्ति जो संविधान लिख दिया, आप उस संविधान पे उंगली उठा देते हैं, जबकि आप पढ़े लिखे नहीं, आप इस संविधान के बारे में नहीं जानते हैं और बोलते हैं कि हम खास करके उस आरक्षण को नहीं मानते हैं जिसमें नौकरी पर दिया गया हो। वैसे प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहेंगे कि आप संविधान को क्या जानते हैं? कितना संविधान की आपने पढ़ा कि आप संविधान को बोल रहे हैं कि हम उस नौकरी को नहीं चाहेंगे? अगर आरक्षण हट जाए तो सिर्फ एक क्या SC ST को ही इससे घटा है क्या? 10% जो जनरल लोगों को मिल रहा है उसे कहाँ जाएंगे वो लोग? जो अति पिछड़े जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा लगता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए संविधान लिख दिया और दलितों के लिए सिर्फ आरक्षण दे दिए। तो उसमें जो महिलाएं थी, हमको आप ये बताइए कि इतना याद होगा कि राम जी सिर्फ एक पत्नी के लिए लड़े थे, एक औरत के लिए लड़े थे, लेकिन एक बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जो
भारत भर के औरतों के लिए लड़ते हैं और उन्होंने संविधान बनाकर बता दिया कि मनुस्मृति में सिर्फ महिलाओं को यही अधिकार था कि आप सिर्फ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप घर से 4 दीवारी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन बाबा साहब का जब से संविधान लागू हुआ तब से आप ये बताइए कहाँ का ऐसा व्यक्ति है और कहाँ की ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती है। आजकल हमारे भी घर से महिलाएं बाहर निकलती है। 2010-15 से पहले भी महिलाएं जो थी उनको देखा जाता था कि घूंघट में चाहे घर से बाहर निकलने उनको सोचना पड़ता था। लेकिन आज हर एक घर की ऐसी लड़कियां हैं जो रोड पर जब आप देखते हैं तो पढ़ने के लिए लड़कियां लाइन से जाती है, साइकिल से जाती है। रात के 12 बजे हो तो भी आप किसी शहर में जाइए तो वहाँ लड़कियां दिखती है, औरतें दिखती हैं। ये संविधान का ही देन है। और ये बोलते हैं नरेंद्र मोदी की हम आरक्षण को नहीं मानते हैं। जब आप आरक्षण को नहीं मानेंगे तो आप कैसे जीते हैं? आप ही आरक्षण के बल पर ही जीते हैं। माननीय प्रधानमंत्री साहब वो भी अति पिछड़े से ही आते हैं, तो आरक्षण के बल पर ही वो भी चुनाव लड़े हैं। जहाँ भी अगर उनको ही इतना ही घमंड है तो दो जैसे कई चुनाव लड़ रहे हैं, एक जैसे चुनाव लड़ के जीत गए तब न ताकत होता है कि हम एक जैसे चुनाव लड़ के जीत गए। आप दलितों को पीछे छोड़ दे रहे हैं, अति पिछड़ा को पीछे छोड़ दे रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। राम मंदिर सिर्फ धर्म स्थली पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मंदिर बनवा दिए चुनाव लड़, इससे चुनाव को जीत सकता है? कौन ऐसा दलित है जो भगवान को नहीं मानता है? कौन ऐसा अति पिछड़ा जो भगवान को नहीं मानता है? आप भगवान बोला दिए, उंगली दिखा रहे हैं पीछे से कि हम भगवान को लेकर आ रहे हैं। अरे भगवान को आप जन्म दिए कि भगवान आपको जन्म दिए हैं? ऐसा कुछ है क्या? बाबा साहब संविधान लिखे थे तो संविधान में सभी को प्रवेश दिए। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद जहाँ बनवा रहे हैं तो सिर्फ वहाँ अनुसूचित जाति को प्रवेश नहीं है। कहा जाएंगे हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, हमको जिसको चुनाव देना वोट देना वोट देंगे। लेकिन हाँ, हम लोग अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव में हम लोग डॉक्टर एस कुशवाहा को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ से जब डॉक्टर एस कुशवाहा मजबूत होंगे तो वहाँ केंद्र में उनकी सरकार बनेगी। यही सेम उदाहरण है कि जेरूसलम में आप देख लीजिए, ईसाइयों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो कि चाइना वाला भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, अमेरिका वाला भी परेशान करता है, और यही जेरूसलम है। अभी यूक्रेन में भी वहाँ जब यहूदी जब अपना वजूद बचाने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं तो उनका एक ही कारण है कि जब अपना वजूद बचाने के कोई लड़ता है तो पूरे स्टेमिना के साथ लड़ता है। वही हम लोग के साथ है। हाँ, जब हम लोग को दिख रहा है कि संविधान खतरे में है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आरक्षण जब हट जाएगा तो हम लोग को कौन देगा? कौन देगा? समाज में हम लोग इस बात है कि इतिहास का पन्ना में दर्ज हो जाएगा 25 साल जो राज किया उसको हटा देना। 25 साल का बात ही हमको नहीं है। ये यहाँ से डॉक्टर एस कुशवाहा जीत रहे हैं, यहाँ से जीतेंगे तो एक सीट मजबूत होगी महागठबंधन की जाएगी, जहाँ से वो अपना मोटक बना लिए है मोदी साहब की हम वहाँ से संविधान चेंज करेंगे। आपसे आपके उनके अंदर में है संविधान चेंज करना। संविधान पढ़ते तो उनको पता चलता है कि संविधान भी उनको हक दिया है या आपको भी अधिकार दिया कि आप माइक लेके हमसे 4 सवाल पूछ रहे हैं। चाहे इतना जो आगे पीछे मेरे जनता है लोग यहाँ बैठे हुए हैं या आप यहाँ बैठ के सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ घूम रही है, रहने बसने घूमने सबकी आज़ादी संविधान हमारी देती है। आर्टिकल 19 आज़ादी देती है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी देश में जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं, हमको संविधान देता है। और वो बोलते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण को नहीं मानते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अगर संविधान पे आ चाहिए तो फिर दलित नहीं रहेगा, यहाँ का पूरा भारतवर्ष का लोग लड़ेगा। सिर्फ स्टेट फॉरवर्ड वाला यहाँ बात हो जाएगी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। संविधान को बदलने और लिखने की ताकत एक बाबा साहब अम्बेडकर में थी। 6 सदस्य भी टीम बना हुआ था, लेकिन बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं हो, जिसकी वजह से बाबा साहब अकेले संविधान लिखे थे। और भी लोग संविधान लिखे थे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि संविधान बदल जाएगा? आपको लगता है कि संविधान बदल जाना चाहिए? कोई नहीं बदल सकता है। संविधान बदलना ही नहीं चाहिए। अगर संविधान बदल के आप बताइए, एक मोदी जी नारा देते कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। एक तो है हिंदू राष्ट्र नेपाल, देखिए कितना आगे गया है, देखना ना प्रगति उसका पीछे है। पाकिस्तान भी है, एक धर्म स्थली का एक पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, कितना आगे गया है, वो भी पीछे है। तो अब क्या लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाएगा तो आगे जाएगा? विश्व गुरु का सपना कभी नहीं दे सकता है। एक विश्व गुरु था सिकंदर जो विश्व विजेता बनने के ख्याल से आया था, लेकिन उसके मन में था कि हम विश्व विजेता बन जाएंगे, लेकिन उसके मन में था कि हम सिर्फ धार्मिक स्थल से ही धार्मिक लोगों को छेड़छेड़ लगा करके जीत सकते हैं, तो नहीं जीता, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से मोटो लेके चलेंगे मोदी जी तो नहीं जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे। वो उनका एक मोटो अच्छा है कि हम विदेश में ठीक चलता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं हुआ कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी जनता का सभी प्यार है। कितना मिल रहा है इस बार? डॉक्टर एकदम हम तो अपना वजूद बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। अपना यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इस बार जो मोतिहारी में चुनाव हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा जोर शोर से चुनाव हो रहा है और 19-20 का आंकड़ा चल रहा है। कहने का मतलब है दोनों पार्टी एक पक्ष हो चुका है और यहाँ से जितने भी लोग यहाँ पे इस बूथ के हैं सारे लोग डॉक्टर एस कुशवाहा को जिताने पे लगे हुए हैं और जीत भी रहे हैं, उनका कहना है। और आपकी क्या राय है वो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता, तो पहले जय हिंद, जय बिहार।